हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलबुल क्लासेस पे। तो आज हम 11th क्लास का थर्ड कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पथिक। इसमें लेखक कह रहा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। अब इसमें राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक पल नूतन नए वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि यानी सूर्य के सम्मुख यानी सम्मान थिरक रही है नभ में यानी आसमान में, वारिद माला यानी बरसात की गिरती हुई बूंदें। अब लेखक कहता है कि प्रत्येक क्षण नए वेश बनाकर आसमान में वर्षा की गिरती हुई बूंदें रवि के सम्मान यानी कि सूर्य के सम्मुख, सूर्य के सामने थिरक रही है। नीचे नील समुंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है, गन पर बैठ बीच में बिचरू यही मन चाहता है। अब इसमें लेखक कहता है कि नीचे नील समुंदर, कि नीचे तो नीला समुंदर है मनोहर यानी मन को हरने वाला, ऊपर नील गगन, गगन यानी आसमान, कि नीचे देखता हूँ तो नीला आसमान दिखाई देता है और ऊपर देखता हूँ तो मन को हरने वाला नीला आसमान। घन पर बैठ यानी बादल पर बैठकर बीच में विचरूं यही मन चाहता है। कि अब लेखक कहता है कि मेरा मन ये चाहता है कि मैं इस नीले समुद्र और नीले आकाश के बीच में बादल पर बैठकर विचरूं यानी कि घूमूं। रत्नाकर गर्जन करता है मलयानिल बहता है। अब इसमें लेखक कह रहा है कि रत्नाकर समुंदर तो गर्जन करता है और सुगंधित हवा है वो बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, कि वह अपनी प्रिय से कहता है कि हे प्रिय, मेरे मन में यह हृदय में, मेरे हृदय में ये हौसला हमेशा भरा रहता है कि मैं इस विशाल यानी बड़े विस्तृत फैले हुए महिमा में रत्नाकर के घर में, कि महिमा करने वाले इस समुंदर के घर में कोने कोने में लहरों पर बैठकर और जी भर के फिरूं। अब इसमें लेखक का यही कहना है कि इस नीले आसमान और नीले समुंदर के घर में मैं जी भर कर विचरना चाहता हूँ। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। अब इसमें लेखक कह रहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जो सूर्य है वह समुंदर के ऊपर अपने अधूरा चेहरा लेकर धीरे धीरे निकल रहा है और जो वो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, और जो सूर्य धीरे धीरे निकल रहा है और वह इस प्रकार लग रहा है कि मानो लक्ष्मी के मंदिर का निर्माण हो रहा हो, और लक्ष्मी के जो ऊपर गुंबद है वह सोने का कलर का हो गया हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी, और वह सूर्य धीरे धीरे ऊपर उग रहा है और फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए पुण्य भूमि पर मंदिर का रास्ता बन गया हो। रत्नाकर ने निर्मित कर दी श्रवण सड़क अति प्यारी। अब लेखक कह रहा है कि जैसे धीरे धीरे सूर्य ऊपर निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि समुंदर पर सूर्य ने एक सोने की सड़क, बहुत ही सुंदर सड़क निर्माण कर दी हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। अब लेखक कहता है कि जो समुंदर है वो निर्भय बिना डर के कठोर और गंभीर भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, और समुंदर पर एक लहर के ऊपर दूसरी लहर का आना बहुत ही सुंदर, ये दृश्य बहुत ही सुंदर है, दिखाई दे रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग बरी कल्याणी। अब लेखक अपनी प्रियतमा से कहता है कि यहाँ से बढ़कर और व्यक्ति कहाँ पर सुख पा सकता है, यानी लेखक का कहने का भाव है कि इस जगह से सुंदर कोई जगह हो ही नहीं सकती। और वह अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि अपने हृदय से अनुभव करो
कि इस यहाँ से बढ़कर और कोई भी जगह सुंदर नहीं है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अब लेखक कहता है कि जब गहन अंधकार आधी रात को पूरे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर यानी आसमान में ऐसा लगता है कि जैसे तारों को छिटका रहा हो, तारे फैल रहे हो। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है और सस्मित वदन इस संसार का जो स्वामी है सूरज, वह बहुत ही मृदु यानी मधुर गति से धीरे धीरे आता है, यानी कि रात धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और सुबह हो रही है। सूर्य धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, निकल रहा है। तट पर खड़ा गगन गंगा से मधुर गीत गाता है और लेखक को सूर्य ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तट पर यानी समुंदर के किनारे पर खड़ा होकर गंगा के मधुर मोहित करने वाले गीत गा रहा हो। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है और लेखक को ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज जैसे जैसे धीरे धीरे उदय हो रहा है और आसमान में चांद है, वह भी सूर्य को देखकर हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। वृक्ष यानी पेड़, विविध यानी विभिन्न प्रकार के पत्तों, पुष्पों यानी फूलों से तन शरीर को यानी सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं और जो पक्षी हैं वे अपने हर्ष यानी कि अपनी खुशी को संभाल नहीं सकते और मुग्ध होकर सूर्य को देखते हुए चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं और जो फूल हैं वो एक सुगंधित भरी सांस लेकर और महक उठते हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। अब लेखक कहता है कि जो यह दृश्य है वह बहुत ही मधुर और मन को हरने वाला और बहुत ही उज्जवल है, यह प्रकृति की प्रेम की कहानी। अब लेखक कहता है कि जी में है अक्षर बन इसके बनूं विशु की बानी। लेखक कहता है कि मेरा मन यह करता है कि मैं इस प्रकृति के दृश्य में एक अक्षर बनकर विशु की वाणी बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुकर है कि जो यह प्रकृति का दृश्य है, सुंदर दृश्य है, यह स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित शांति और सदा सुख देने वाला है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है। अब इसमें लेखक कहता है कि आह यह प्रेम का प्राकृतिक जो सुंदर राज्य है वह बहुत ही सुंदर अति सुंदर है। यहीं हमारी कविता ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बताएं।